8. अथर मेरे बाप के रूम से बाहर आ चुका था, लेकिन अब भी उसके कानों में उनकी आवाज बज रही थी। बदला तो मैं लूंगा रुखसाना से। रुखसाना जानते हो ना कौन है? अथर जानता था कि रुखसाना कौन है, बल्कि उससे बेटर तो कोई जानता ही नहीं था कि रुखसाना कौन है और क्या आइटम है। रुखसाना राधिका मैडम का असली नाम था। राधिका जिसने अथर की जिंदगी बर्बाद करने में लीड रोल निभाया था। अब यह बदला सिर्फ मेरे बाप का नहीं बल्कि अथर का भी था। लेकिन राधिका को ढूंढना, उसे पकड़ना इतना इजी नहीं था। अथर ने मुझे कॉल किया। हेलो, भोसड़ी की शादी हो गई तो दोस्त को भूल गया? मैं और सुहानी तब रोड साइड गाड़ी रोककर सैंडविच खा रहे थे। सैंडविच खा रहा हूँ भाई। तेरे मामू ने ऐसी की तैसी कर रखी है कसम से। कोई नई बात बता। तो सुन, कल से लेकर अब तक तेरे मामू ने। मैंने सारी रिपोर्ट उसको सुना दी। वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। आफ्टर ऑल उसने अपने मामा को 1 महीने तक झेला था। अबे 500 रुपए का एहसान मत मान। जाने से पहले मैंने उन्हें 2500 रुपए और 1 क्वार्टर देकर गया था। तभी बिना मांगे। तू वो सब छोड़, मेरे माँ बाप ने क्या कहा वो बता। उसने पहले मुझे श्वेता की कहानी सुनाई, फिर मुझे मेरे बाप का मिशन बताया और लास्ट में बोला, और एक बात, आंटी तुझे मिस कर रही हैं, पर साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि तू वहीं रहे तो ठीक है, यहाँ पागलों के बीच रहेगा तो अपने बाप की जैसा हो जाएगा। फोन स्पीकर पे था। सुहानी भी सारी बातें सुन रही थी। उसको ऐसा लगा जैसे मैं रो दूंगा। ठीक है, तू अपनी बता, क्या करेगा? कैसे ढूंढेगा दोनों औरतों को? अबे फोन पे बात करना सेफ नहीं है। आज मैं एक लैपटॉप तुझे भेज रहा हूँ, होपफुली कल तक पहुंच जाएगा। जैसे ही मिले ना, तू स्टैंड बाय पे रहियो, ठीक है? थैंक्स यार, मैं खुद तुझसे लैपटॉप मांगने वाला था। मैंने सोचा है कि यहीं से ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दूं। अबे चूतिए, वो लैपटॉप यूट्यूब सुनने और गूगल मीट चलाने के लिए नहीं है, सर्वेलेंस के लिए है। एक बार मिल जाए फिर तुझे बताऊंगा कि आगे क्या करना है। अबे पर मेरे बाप ने क्या कहा, कुछ तो बता। तेरा बाप एकदम डायमंड आदमी है, तू बेकार ही उनकी बुराई करता रहता है। यह अचानक मेरे बाप के फेवर में कैसे आ सकता था? ऐਵੇਂ ही तो तू किसी की तारीफ कर नहीं सकता। कुछ तो दिया है उन्होंने तुझे, बता जल्दी क्या है। सोच, गेस करना। बाइक। हाँ शाबाश, चल रखता हूँ, फिर करूंगा कॉल। अथर को मेरे बाप ने पुरानी पल्सर बाइक दी थी। हम में से किसी को नहीं पता था कि मेरा बाप अपनी जॉब के साथ साथ एक डिटेक्टिव एजेंसी भी स्टैब्लिश कर रहा था। मनोज और उसकी टीम पर तो मेरे बाप का भरोसा पहले ही उठ गया था। उनकी एक और इंटेलिजेंस टीम थी जिसका ऑफिस फ्लाईओवर के नीचे कहीं छुपा हुआ था। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने एक डिटेक्टिव एजेंसी खोली हुई थी जो सिर्फ उनके पर्सनल काम और कुछ खास लोगों के केसेस हैंडल करने के लिए थी। अथर अब उस कंपनी के ऑफिस जा रहा था। मेरे बाप का कहना था कि अगर अथर उनके लैपटॉप को समझ गया तो वो आधा जासूस बन जाएगा। अथर मजनू का टीला पहुंचा। चाइनीज फास्ट फूड की ढेर सारी दुकानों के बीच में से होता हुआ अथर एक टूटी फूटी बिल्डिंग में पहुंचा। उसके फर्स्ट फ्लोर पर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैट्स थे, पर लास्ट वाले फ्लैट का दरवाजा बहुत गंदा था। गैलरी के एंड में लाइट बल्ब भी खराब था। उस गंदे दरवाजे पर बहुत थोड़ी सी रोशनी पड़ रही थी। दरवाजे में एक नॉब थी। अथर ने उसे घुमाने की कोशिश की तो एक छोटा सा नंबर बोर्ड आ गया। ये ठीक वैसा ही नंबर कीबोर्ड था जैसा ट्रॉली बैग में लगा होता है। अथर ने एक कोड घुमाया और दरवाजा खुल गया। अथर ने ये कोड मुझे भी नहीं बताया था। उसका कहना था कि मैं अगर कोड जान लेता तो बेकार में मेरी लाइफ रिस्की हो जाती। बाइक पे बैठ के लड़कियां ताड़ने वाला ये लड़का अचानक मुझे लाइफ के रिस्क फैक्टर्स बता रहा था। फ्लैट के अंदर भी बिल्कुल अंधेरा था। अथर फिर भी दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने कोई लाइट जलाने की कोशिश नहीं की। अचानक उसकी नाक से एक परफ्यूम की महक टकराई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे में कोई हील्स ठकठकाता हुआ उसकी तरफ आया। हाँ? कौन कौन है? जिसे तुम ढूंढना चाहते थे। हैं? राधिका? मैम, मेरा मतलब रुखसाना, तुम अंदर कैसे घुसी? अशोक ने तुम्हें ठीक से ट्रेंड नहीं किया अभी। हाँ ओह पुअर बेबी। चलो कोई बात नहीं, हाँ बाकी मैं सिखा दूंगी। आओ मैं बताती हूँ कि कैसे घुसी अंदर। हाँ अथर थोड़ा आगे बढ़ा।
नो 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 नो, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। हाँ, हिले तो ऐसी जगह गोली मारूंगी कि मर्द बनना भूल जाओगे। ओके, ठीक है, मैं नहीं हिलूंगा। पर मर्द बनता नहीं हूं मैं, मर्द तो हूं ना। और वैसे भी तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, I mean, बहुत अच्छे से जानती हो। अथर में ये नया बदलाव हुआ था। वो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अब 10-15 मिनट से ज्यादा परेशान नहीं होता था। अब उसकी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हो गई थी। उसे राधिका का साया दिख रहा था। शट अप, ये एक ब्रीफकेस है, इसका पासवर्ड डालकर इसे ओपन करो और जाओ यहाँ से जिंदा। राधिका के हाथ में एक चमकता हुआ ब्रीफकेस आया। ओ, ये ब्रीफकेस नहीं है डार्लिंग, ये तो सिस्टम है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है। आई नो इट वेरी वेल। हाँ, जस्ट ओपन इट नाउ। बट डार्लिंग, अभी तो तुमने मुझे अपने पास आने के लिए मना किया था ना। हाँ, हाथ ऊपर करो और एक एक स्टेप लेकर मेरे पास आओ। अथर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता हुआ आगे आने लगा। वैसे डार्लिंग, एक बात बताओ, वो तुम और तुम्हारी एजेंसी तो इसे जबरदस्ती भी खोल सकते हैं, फिर तुमने ट्राई क्यों नहीं किया? Oh, for God's sake, Athar, I don't have much time to play with your games. ओपन करो इसको। और इसीलिए नहीं खोला ना, क्योंकि तुम्हें पता था कि ये ब्लास्ट हो जाएगा। हो गया तुम्हारा, अब ओपन करो इसे। अचानक अथर सांड की तरह दौड़ा और राधिका के पेट में घुसकर उसे लिए जमीन पर गिर गया। तुम मरोगे आज मेरे हाथ। अबे, मैं अगर मर गया ना तो तेरा लैपटॉप कौन खोलेगा रंडी? अथर ने पूरी ताकत झोंक कर एक पंच राधिका के फेस पर मारा। राधिका ने अथर को पलटा दिया। एक कुर्सी अथर के पैर पर गिर गई। कमीनी! अथर ने राधिका के बाल पकड़ लिए। I'm gonna kill you. राधिका ने अथर का हाथ मरोड़ा और लेटे लेटे ही अथर के लात मारी। तेरी हील्स की तो साली जूती है कि चाकू? ये ले। अथर ने भी लात चलाई पर राधिका बच गई। अथर ने जिस टाइम अटैक किया था तब राधिका अलर्ट नहीं थी, इसलिए कच्चा खा गई। लेकिन अब वो पूरी तरह से ट्रेंड एजेंट बन गई थी। वो खड़ी हुई, अथर भी खड़ा हुआ। अथर ने पंच चलाया। राधिका ने हवा में ही उसका हाथ रोका और एक साथ 4 मुक्के उसके पेट पर मारे। कराटे वाली बाई, तू आज राधिका ने अथर के मुंह पर ऐसा पंच मारा कि वो फिर से जमीन पर बिखर गया। हाँ, देखो ऐसे कोई फायदा नहीं है। तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो अथर। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। हाँ, जस्ट डू व्हाट आई सेड। इसको खोलो और जाओ। अशोक के चक्कर में मत पड़ो। उसका एक चेला कैसे मर गया तुमने अपनी आंखों से देखा था। मैं जाऊं यहाँ से? हाँ, जिंदा? सच्ची? यस। हाँ, ब्रीफकेस खोलते ही तुम मुझे मारोगी नहीं? राधिका ने 1 सेकंड का पॉज लिया। नहीं। अथर उठने की कोशिश कर रहा था पर उसके पेट में इतना दर्द था कि कमर सीधी नहीं हो रही थी। झूठ बहुत प्यारा बोलती हो तुम। मैं तभी तक जिंदा हूं ना जब तक मैं ये ब्रीफकेस नहीं खोल देता। नहीं यार, मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, प्रॉमिस। अथर दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। उसने गहरी गहरी सांसें ली। तुम्हें तो ऑलरेडी पता होगा ना, बट मुझे अभी रिसेंट ही पता चला है कि बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज में जानबूझकर निम्फोमेनियक लड़कियां अपॉइंट की जाती हैं। ओह, जस्ट शट अप। जो कहा वो करो, अदरवाइज आई विल शूट यू। अरे यार, शूट कर देना। मैं ब्रीफकेस भी खोल दूंगा, डोंट वरी। लेकिन बात तो पूरी करने दो। करो जल्दी। हाँ, तो बात ये थी कि जानबूझकर निम्फोमेनियक लड़कियां रखी जाती हैं। ऐसा मैंने अभी रिसेंटली सुना है। और इसका रीजन पता है क्या है? हाँ, क्योंकि ये लड़कियां इजीली हनी ट्रैप कर लेती हैं, इमोशनली अटैच नहीं होती और सेक्स को एंजॉय करने के साथ साथ मिशन को भी एंजॉय करती हैं। इसलिए इनका सक्सेस रेट बहुत हाई रहता है। ओके?
ब्रिलियंट, तुम्हें तो ये सब पता ही होगा ना। आफ्टर ऑल तुम खुद भी तो एक निम्फो हो ना। हाँ, क्या आयरनी है ना, जो ठरकी पना आदमी के लिए कर्स है वो औरत के लिए। राधिका ने गोली चला दी। जो ब्रीफ केस उसके हाथ में था, जो असल में एक कंप्यूटर सिस्टम था, गोली उसको छू के निकल गई। Enough of your bullshit, हाँ? तुम्हें पासवर्ड नहीं बताना है तो तुम मत बताओ। मैं तुम्हें और इस ब्रीफ केस दोनों को खत्म कर दूंगी। मुझे मत करो यार, फॉर ओल्ड टाइम सेक। बाकी लैपटॉप को जलाना है तो जला दो या फिर पानी में फेंक दो, आई डोंट केयर। क्योंकि इसकी कॉपीज हैं अशोक सर के पास। अथर को अंधेरे में भी राधिका के चेहरे की डिसअपॉइंटमेंट दिख गई। वो शायद बहुत लंबे समय से इस फ्लैट में किसी के आने का वेट कर रही थी। तुम चाहते क्या हो? हाँ, जस्ट अ हग। राधिका कंफ्यूज हो गई। बस? हाँ, यप, जस्ट अ हग, प्यार से। देन आई विल ओपन इट फॉर यू ओनली। अगर कोई गड़बड़ की तो मैं वार्निंग नहीं दूंगी। नहीं यार, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अथर्व आगे बढ़ा। राधिका डरते डरते आगे गई। अथर्व धीरे से उसके गले लगा। राधिका की गर्दन पर अपनी सांसें छोड़ने लगा। स्टॉप, आई सेड स्टॉप। हटो पीछे। राधिका ने अथर्व को धक्का देने की कोशिश की, पर अथर्व और जोर से चिपक गया। उसने राधिका की गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। गॉड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। समझे तुम? I'm a trained God. राधिका के हाथ से गन स्लिप हो गई। अथर्व ने उसे गोद में उठाया और दोनों के होंठ से होंठ मिल गए।